हरे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने चैनल किशन कन्हैया में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे पौष मास कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी व्रत में चौथ माता की कहानी। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। पौष मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को इसे अखुरत चतुर्थी और लंबोदर चतुर्थी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश के लंबोदर स्वरूप की पूजा की जाती है। चौथ के व्रत में भगवान गणेश जी का चौथ माता का पूजन करना चाहिए, जो कि चंद्रोदय के समय में। इसके बाद फिर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ देने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। इस बार 18 दिसंबर 2024 दिन बुधवार को डोट संकष्टी चतुर्थी का व्रत है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 18 दिसंबर 2024 दिन बुधवार सुबह 10:07 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 19 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार सुबह 10:04। तो चंद्रोदय के अनुसार इस व्रत को सभी भक्तजन 18 दिसंबर 2024 दिन बुधवार को धारण करेंगे। 18 दिसंबर बुधवार के दिन ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह 5:19 से सुबह 6:14 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:34, सूर्यास्त शाम 5:01। इस दिन चंद्रोदय का समय चंद्र दर्शन का जो कि रात्रि 8:01 होगा। तो रात्रि 8:11 के बाद भगवान गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन संपन्न करके चंद्र देवता को अर्घ्य देकर करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं चौथ माता की कहानी। तो बोलिए प्रेम से चौथ माता की जय, भगवान गणेश की जय, सर्वदेवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत किया करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को दे देती, एक से पूजा करती, एक वतका के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने वैशाखी चौथ का व्रत रखा था। ताई ने पूछा माँ तो 12 चौथ करती है? तो ताई बोली तेरी माँ तेरी कमाई पर माल खाने के लिए 12 चौथ का व्रत करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ का व्रत नहीं रखेगी। लड़का को लगा ताई आखिर सच कह रही होगी। घर आकर माँ से कहा कि माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा मुसीबत में यह आंखें तेरी मदद करेंगे। और आंखें लेकर वह रवाना हो गया। घूमते घूमते एक नगर में जा पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और वह आज मेरे बेटी की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए भी बना रही हूँ। वह बोला तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए और बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक दिए और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर
से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग नहीं जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बतलाया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, इस कारण वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़की ने चौथ माता को याद करके के आंखें सुराही में डाले और कहा कि मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोग को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर कि राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा कर दिया। चौथ के दिन अपने घर पहुंचा वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी फेंकती हुई माँ को आते देखा। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि माँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले लगा लिया। सभी लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उसके सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने और सुनने वाले पर कृपा करना। तो बोलिए प्रेम से चौथ माता की जय, भगवान गणेश की जय, चंद्र देवता की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ प्रत्येक चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं, भगवान गणेश का, चौथ माता का पूजन करते हैं, चंद्र देवता को अर्घ प्रदान करते हैं, इससे चौथ माता भगवान गणेश अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और संकटों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे, मस्त रहें। जय गणेश, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।